नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता है और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। उत्पाद विभाग की टीम ने आमगोला ओवरब्रिज के नीचे से शराब के डिलीवरी बॉय को धर दबोचा। कांटी थाना क्षेत्र के निजी स्कूल में फी नहीं देने वाले छात्र को धूप में किया गया खड़ा, वीडियो हुआ वायरल। और औराई प्रखंड के पंचायत चुनाव के मतदान में नाव से जाकर लोगों ने किया मतदान। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। शराब पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इस दौरान आमगोला ओवरब्रिज के समीप होम डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय को के पाठक की सख्ती होते शराब की होम डिलीवरी पर कार्रवाई शुरू हो गई है। मद निषेध की बैठक में के पाठक ने होम डिलीवरी पर सख्ती बरतने का निर्देश देते हुए होम डिलीवरी से सरकार के बदनामी की बात कही थी, इसलिए होम डिलीवरी पर कार्रवाई जरूरी है। जिसके बाद जिला उत्पाद विभाग की टीम ने होम डिलीवरी के बड़े गिरोह का उद्भेदन किया है, जो दूसरे प्रदेशों से ट्रेन के माध्यम से शराब मंगवाकर पैदल सप्लाई करता था। इस गिरोह के माध्यम से दर्जनों सप्लाई पॉइंट की जानकारी उत्पाद विभाग को मिली है। उत्पाद निरीक्षक अभिनव कुमार ने बताया कि आमगोला इलाके में होम डिलीवरी करने वाले गिरोह की सूचना मिली थी, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने शराब के साथ डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया है। उसके मोबाइल से दर्जनों लोगों के नाम की जानकारी मिली है। उन सभी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। रात्रि गुप्त सूचना मिली कि आमगोला फ्लाईओवर के नीचे एक शख्स शराब की डिलीवरी कर रहा है, तो सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर टीम पहुंची और ये व्यक्ति हाथ में झोला लेकर के ग्राहक का इंतज़ार कर रहा था। तो छापामारी दल को देखकर इसे थोड़ी भनक लगी कि प्रशासनिक लोग आए हैं, तो ये भागने लगा और उसी क्रम में इसे पकड़ा गया और पकड़ने के बाद इसके हाथ में जो थैला था उससे 4 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई। तो होम डिलीवरी का रैकेट का कैसे क्या कुछ पता? हाँ, पूर्व में सूचना थी कि ये डिलीवरी बॉय है, घर घर जा कर के एवं चौराहे पे खड़े होकर के शराब देता है, बेचता है। तो इससे पूछताछ की गई है और इसने कई लोगों के नाम बताए हैं जो उसके रेगुलर कस्टमर हैं, और कुछ नाम इसने सप्लायर का बताया है जिससे ये शराब लेता है और इसे उसके एवज में कुछ पैसा मिलता है। होम फोन पे ऑर्डर। अच्छा, तुम्हारा मोबाइल नंबर था? दारू कहाँ से लेता था? आदमी देता था। तुम क्या करता था? पहले हम गाड़ी चलाते थे। मैंने शराब को कैसे सप्लाई करता था? फोन आता था देते थे। फ़ोन पर नंबर तुमको देता था? जी उसी नंबर पर जा पहुँचाता था? जी। कितना आमदनी होता था पर बोतल? तुमको कितना देता था? और बोतल 50 रुपये आता था। कांटी थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में फीस नहीं जमा करने वाले बच्चों को धूप में खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक तरफ जहां सरकार शराबबंदी को सफल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शराब का सेवन करने वाले सारे नियमों को ठेंगा दिखाते नजर आ रही है। दरअसल जिले में शराब का पैक बनाते एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उक्त वीडियो में शराब का पैक बनाने वाला युवक चौकीदार का पुत्र बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो सिवाई पट्टी थाने क्षेत्र का है। वहीं वीडियो में दिख रहा युवक चौकीदार का पुत्र है। उक्त युवक खुलेआम दवा दुकान पर शराब का पैक बनाते दिख रहा है। साथ ही वायरल वीडियो में वह शराब की बोतल को हाथ में रखता है, फिर उसके लेबल को चेक करता है, फिर शराब की बोतल को देकर बोलता है डी माल है। इस बात पर एक अन्य युवक उसके पास आता है। वहीं बगल कुछ युवक के हंसने की आवाज़ आती है। इसके बाद वह शराब पर लगे लेबल को उखाड़कर दुकान पर ही चस्पा देता है। इसके बाद शराब का पैक बनाता है। इधर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। इलाके में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। चौकीदार का पुत्र शराब का पैक लगाकर सरेआम पीते नजर आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई।
जिले के कांटी थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चों को स्कूल का फीस जमा नहीं करने पर धूप में खड़ा कर दिया गया है। इसका वीडियो किसी ने चुपके से बना लिया और फिर इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब ये वीडियो कब का है यह तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन जिला शिक्षा विभाग की टीम इस वीडियो की पड़ताल में जुट गई है। मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामला जिला शिक्षा पदाधिकारी के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने वीडियो की जांच कर कार्रवाई का आदेश दे दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अब्दुल सलाम अंसारी ने डीएवी मामले में बताया कि उक्त वीडियो कांटी डीएवी का है। पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कार्रवाई की मांग की गई है। और वीडियोग्राफी देखने से ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे लगभग 20-25 के संख्या में होंगे। वह विद्यालय के बाहर एक चबूतरा पर हैं, जिसके ऊपर शेड भी लगा हुआ है, खड़े हैं। कोई गार्जियन उनसे पूछते हैं कि आप लोग क्यों हैं यहाँ। बच्चे द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने फीस जमा नहीं किया है, इसलिए हम लोगों को बाहर रखा गया है। छोटा सा क्लिप है, हम लोग उसका जांच करवाएंगे। शहर की समस्याओं का निदान करने के लिए मेयर राकेश कुमार कई वार्डों का निरीक्षण कर रहे हैं। शहर में जल जमाव की समस्या के निदान के लिए महापौर राकेश कुमार पिंटू इन दिनों लगातार शहर के कई वार्डों का निरीक्षण कर निगम को कर्मचारियों को निर्देश दे रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को महापौर, सिटी मैनेजर सहित निगम कर्मचारियों के साथ वार्ड 36 के विशी लेन का निरीक्षण किया और पिछले 6 महीने से लगे जल जमाव को पंपिंग सेट के द्वारा निकलवाया। आपको बता दें कि वार्ड 36 में बारिश के बाद 6 महीना तक सड़क पर लगे जल जमाव से मोहल्ले के लोगों का जीना दुश्वार हो गया था। वहीं निरीक्षण के दौरान महापौर समुचित नाला की सफाई न देख नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सफाई प्रभारी से कहा कि वे हर हाल में नियमित नाला की सफाई कराएं। इस दौरान यदि कोई समस्या आती है तो अपने वरीय अधिकारी को सूचित करें। साथ ही ब्लीचिंग पाउडर का नियमित छिड़काव का भी आदेश दिया है। वहीं मेयर राकेश कुमार पिंटू ने कहा कि प्रमुख नाला के बनने के कारण मोहल्ले का नाला का पानी नहीं निकल पा रहा है, जिससे पंपिंग सेट लगाकर पानी निकाला जा रहा है। जितनी भी समस्या है उसका जल्द ही निवारण कर लिया जाएगा। आज विशी लेन वार्ड 36 में निरीक्षण रोड नाला का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पर देखा गया है कि नाला जाम है। नाला चूँकि जाम नहीं है, पानी निकल नहीं पा रहा है यहाँ से। इसी कारण यहाँ से निगम के थ्रू एक पंपिंग सेट लगाया गया है। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि रोड नाला बन रहा है आपका आरसीडी का मेन रोड पे, और वो अवरुद्ध है, जिसके कारण यहाँ मेन रोड विशी लेन का नाला जाम हो जाता है और यहाँ पर वही पंपिंग सेट के थ्रू ही पानी निकल पाता है। तो वही हम लोग देख रहे हैं कि कैसे इसके पानी का समस्या को दूर किया जाए और जल जमाव जो है उसकी समस्या को दूर किया जाए। और नाला तो ठीक है, यही कि पानी नहीं निकल पा रहा है मेरा, तो नाला नीचे है थोड़ा, और नहीं नाला एक्चुअली मेन रोड का जो नाला बन रहा है वो पानी वहाँ पर अवरुद्ध है, जाम किया हुआ है। इस कारण से यहाँ पर पानी बढ़ रहा है। जब वो निर्माण पूरा हो जाएगा तभी जा करके यहाँ का पानी निकल पाएगा। वहीं वह मोहल्ले में लगे जल जमाव की समस्या से परेशान मोहल्ले वासियों का कहना है कि यह सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, क्योंकि कुछ ही दिनों में वार्ड पार्षद का चुनाव है, इसकी तैयारी की जा रही है। नहीं मर गए हम लोग। आवाज में अभी भी थरथरी आपको होगा। घर में 6 महीना पानी रहा, अकेला आदमी, 2 आदमी, दोनों आदमी बीमारियों के पेशेंट, अभी फिलहाल हाथ बट्टिक लगा है शरीर में। कितनी परेशानी होती थी जल जमाव? बहुत ज़्यादा, इससे मैंने वर्णन नहीं है। ये छोटा वाला पंप तो इधर 10 दिन से लगा है ना। जब आप इलेक्शन का समय आया है तो लोग को खुश कर रही है। पंप लगाया कितना, हम लोग तो 1000 दिन का है प्रियंका शर्मा के, जब भाई पंप लगा के तुम निकलवा रहे हो, रोड मरम्मत करा दो, कितना दिन करोगी? हो सकता है भले इलेक्शन करो, उसके बाद फिर हम लोग का यही हाल रहे। थोड़ा सा बारिश होता है तो हाँ नीचे है सराक्सन पानी गया, हम लोग को पुराना मकान है, सीधे घर ढुकता है। किराएदार भाग गया। दिन परेशान रहे जल्दी? 4-5 महीना रहे हम लोग। मई से रामा देवी। कैसे जाते थे बाजार? नहीं जाते थे, एक आदमी रखे, कैसे जाते? दोनों आदमी ओल्ड एज का है, 80 वर्ष हस्बैंड है, 70 का हम होते जा रहे हैं, कैसे जाते? इतना पानी। पार्षद कुछ नहीं कर रहे थे? कुछ नहीं, लोग कह के थक गया। अब क्या लगता है, उम्मीद है कि हम लोग को कुछ उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं।
कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्कूलों को 25% राशि जारी कर दी गई। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए बिहार के स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने स्कूल ग्रांट की 25% राशि जारी कर दी है। इसमें सभी स्कूल कोविड-19 के लिए जरूरी सामान ही खरीदेंगे। परिषद की ओर से जारी की गई कोविड-19 की 25% राशि से प्राचार्य अपने स्कूल में लड़के और लड़कियों के अलग अलग शौचालय बनवाने से लेकर उनमें हाथ धोने की उचित व्यवस्था और इसके अलावा स्कूल में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है। वहीं स्कूल में अगर थर्मल स्कैनर नहीं है तो 150 बच्चों पर एक थर्मल स्कैनर और हैंड सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन और सफाई के लिए आवश्यक सामान की खरीदारी कर सकेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि कोरोना की तीसरी संभावित लहर को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। विभाग कोरोना के प्रति शुरू से ही सजग रहा है और पहली बार जो 2020 में आया, पुनः 2021 में हम लोगों ने काफ़ी सावधानी बरती। सभी विद्यालयों में हम लोगों ने शुरू से ही एहतियात बरती। बच्चों को छुट्टी दे दिया गया। पुनः शिक्षकों को अल्टरनेट आने की भी व्यवस्था हुई। जब ये बीमारी काफ़ी बढ़ी तो पूरी तरह स्कूल बंद कर दिया गया। अभी थर्ड लहर का स्टार्टिंग है। अभी तक राज्य में कोई ऐसी सूचना नहीं मिल रही है, फिर भी हम लोग काफ़ी अलर्ट हैं। अगर बीमारी बढ़ती है, ये लहर आगे बढ़ता है तो उसी अनुसार हम लोग पुनः जो है बेहतर से बेहतर विद्यालयों में इसके एहतियात बरतेंगे। एमडीडीएम कॉलेज के बीएड की छात्राएं अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए योगा कर रही हैं। एमडीडीएम कॉलेज के बीएड विभाग की छात्राएं शिक्षक बनने की पढ़ाई के साथ साथ नियमित योगाभ्यास भी कर रही है, जिससे कि उनके मन और तन दोनों स्वस्थ रह सके। बता दें कि बीएड विभाग में फिजिकल एजुकेशन पाठ्यक्रम में भी है। बीएड विभागाध्यक्ष डॉक्टर मौसमी चौधरी ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ योगाभ्यास हमारे पढ़ाई और अन्य तनाव को भी दूर करता है। पूरा विश्व योग की ताकत को अपना रहा है और इसे हम सबों को भी अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। ये पता है कि हेल्थ इज वेल्थ एक बहुत पुरानी अंग्रेजी कहावत है कि स्वास्थ्य ही धन है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीएड की छात्राएं एमडीडीएम कॉलेज की योगा अभ्यास कर रही थी। साथ में खेलकूद के भी आयोजन किया गया था। हमारी जो क्रीड़ा संबंधित शिक्षिका हैं साधना कुमारी, उन्होंने सभी छात्राओं को प्लेग्राउंड में ले जाके योगा अभ्यास कराया ताकि वो शारीरिक रूप से फिट रह सके। ऐसे भी अभी हम लोग जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जा रहा है वो विश्व को भारतवर्ष की ही देन है। पतंजलि जी के समय की जो बातें थी, बाबा रामदेव ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए छात्राओं को ले जाया गया था मैदान में और समय समय पर इसका हर हफ्ता में रूटीन में दिया गया है ताकि बच्चे खुद पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को फिट भी रह सके। रमना स्थित गुरुद्वारा में गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस के तीसरे दिन अखंड पाठ किया गया। रमना स्थित गुरुद्वारा में गुरु तेग बहादुर का 346वां शहीदी दिवस के तीसरे दिन भी बुधवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। सोमवार की शाम से शुरू हुई अखंड पाठ बुधवार की संध्या 6 बजे समाप्त हो गई। इस दौरान स्वर्ण मंदिर अमृतसर से आए भाई करनैल सिंह की रागी जत्थे एवं बंगला साहिब दिल्ली से आए भाई सत्यपाल सिंह के रागी जत्थे ने संयुक्त रूप से शब्द कीर्तन की प्रस्तुति दी। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरु घर में माथा टेककर प्रार्थना की। वहीं कोषाध्यक्ष पंजाब सिंह ने बताया कि 1675 ईस्वी में श्री गुरु तेग बहादुर ने अपने सिर का बलिदान दिया था। आज उन्हीं की याद में सभी गुरुद्वारे में शहीदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ सोमवार से ही चल रही 48 घंटे का अखंड पाठ का समापन हुआ है। आज श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का 346वां शहीदी दिवस मुजफ्फरपुर गुरुद्वारा रमना में बड़े उत्साह के साथ हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है। गुरुदेव बहादुर जी के पास में कश्मीर के पंडित चल कर के आए, क्योंकि औरंगजेब का राज था। उसने कसम खा रखी थी
मैं जब तक 1.25 मन जनेऊ लोगों का नहीं उतरवाऊँगा तब तक खाना नहीं खाऊँगा। सो उन्होंने समझा कि पंडित लोग जो होते हैं वो बड़े कमज़ोर दिल के होते हैं, तो उन्होंने अपना प्रोग्राम जो है वो कश्मीर से ही शुरू किया ताकि ये लोग देख करके डर जाएंगे और इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो जब उन्होंने बड़े देवी देवताओं को के साथ जाके प्रार्थना की, लेकिन किसी ने उनकी सुनाई नहीं की, तब किसी ने उनको कहा कि आप शेख बहादुर जी के पास आनंदपुर साहब में जाइए, वो आपके तकलीफ़ों को दुखों को सुनेंगे और उसका दुखों का निवारण करेंगे। पुरानी बाजार स्थित श्री राम जानकी मंदिर में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा विवाह पंचमी पर भगवान श्री राम और माता सीता की पूरी रीति रिवाज के साथ विवाह की गई। हिंदू युवा वाहिनी मुजफ्फरपुर के तत्वावधान में आयोजित पुरानी बाजार स्थित श्री राम जानकी मंदिर में विवाह पंचमी के अवसर पर प्रभु श्री राम और माता सीता जी की विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ विवाह की रस्म पूरी की गई, जिसमें मुख्य पुजारी के रूप में बाबा गरीबनाथ के महंत सह हिंदू युवा वाहिनी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष मंदिर समिति श्रीमान अभिषेक पाठक जी रहे और उनका साथ देने के लिए पुजारी पंडित राघव ठाकुर एवं राम जानकी मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित ब्रजेश तिवारी समेत संगठन के सभी सदस्य शामिल हुए। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी और विभिन्न संगठन की ओर से प्रभु श्री राम का और माँ सीता का शादी कराया गया, जो कि मंत्रोच्चार के साथ और विधि विधान के साथ, जो हमारा परंपरा ये चला आ रहा है हिंदू धर्म का, कि राम जी के विवाह के बाद ही सारे शुभ लगन शुरू होते हैं। लेकिन अब तो लोग जेठान एकादशी से ही करने लगे, लेकिन हकीकत ये है कि राम विवाह के बाद ही कोई विवाह होता है। इसलिए आज राम शादी का जो उत्सव है वो हम लोगों ने मनाया और बड़ा उल्लास से मनाया, जिससे प्रभु श्री राम का नाम लोग ले, जिससे सारे पाप दूर हो जाते हैं। और धरती पे कोई है तो वो प्रभु श्री राम ही है, जिससे पूरा विश्व पूरा दुनिया चल रहा है। क्या कुछ मान्यताएं हैं आज की जो मान्यता है उससे शादी का जो भी आज का कार्यक्रम होगा, जिनका भी शादी होता है आज के दिन, वो बहुत सुखी दायित्व जीवन उन लोगों का रहता है और बड़ा सुखमय जीवन बीतता है उन लोगों का। सबसे बड़ा दायित्व आज का यही है। और आज के दिन भगवान सत्यनारायण भगवान के पूजा करने से राम जी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन,
15 से 25,000 की खरीदारी पर वीवो बैग और 25,000 से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। गायघाट प्रखंड मुख्यालय स्थित अनाज के गोदाम के पीछे पुलिस ने भारी मात्रा में अनाज को लावारिस अवस्था में बरामद किया। बिहार राज्य खाद्य निगम के द्वारा मिलने वाली वो अनाज जो गरीब, लाचार और बेसहारा परिवारों के जीने का एक साधन बना है, जिसको लेकर सरकार अक्सर ये दावे करती दिखती है कि हम गरीबों के घर तक विकट परिस्थितियों में भी अनाज पहुंचाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो अनाज गरीबों के घर में ना जाकर जंगलों में जा रही है और फिर वहां से जो हो जाता है गायब। दरअसल ताज़ा मामला जिले के गायघाट प्रखंड क्षेत्र का है, जहां गायघाट प्रखंड मुख्यालय स्थित अनाज गोदाम के पीछे जंगलों से कई क्विंटल गेहूं व चावल बरामद हुई है। जंगलों में अनाज की सूचना पाकर मौके पर पहुंची गायघाट की पुलिस ने लगभग 3 क्विंटल अनाज लावारिस अवस्था में बरामद किया। दरअसल प्रखंड मुख्यालय स्थित खाद दुकान में क्षेत्र के विभिन्न जगहों से आए किसानों ने कहा कि दिन भर में कई बोरा चावल या गेहूं को जंगल की ओर ले जाते देखा है। खाद लेने आए लोगों के मुताबिक ये धंधा रोज चलता है। खाद यहाँ लेने के लिए आए तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर से मतलब पूरा चावल का बोरी से सप्लाई करता है चोरी से लोग। से आते हैं 3 दिन से यही खेला देखते हैं, उतारता है दुग भाई। हाँ, कितना बोरा दिन भर में सप्लाई कर देता है? कम से कम 15 को 20 को। 15 को 20 को? हाँ। कोई देखने वाला नहीं रहता है? कोई नहीं, ना तो सब लोग के सामने ही गायब होता है, सब लोग खाइए है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग का घर है मतलब पब्लिक को देने आए हैं। 2-3 दिन से आते हैं, बराबर चावल का चोरी होता है, इस साइड में फेंक देता है। सब कर्मचारी डीलर का मिली भगत से होता है। कुछ देखे नहीं अभी, मतलब कोई पदाधिकारी देखने के लिए? कोई पदाधिकारी नहीं है यहाँ। लगभग दिन भर में सप्लाई करते हैं? 15 से 20 बोरी 25 बोरी गायब हो जाता है यहाँ। कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। पंचायत चुनाव के 10वें चरण में औराई प्रखंड में मतगणना करने के लिए लोग नाव के सहारे मतगणना केंद्र पर पहुंचे। बिहार में पंचायत चुनाव के 10वें चरण का मतदान बुधवार को हुआ। कुछ जगहों पर हल्का हंगामा हुआ, वहीं बाकी जगह शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ। जिले के औराई प्रखंड में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जिले के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित प्रखंड होने के बावजूद मतदाताओं में खासा उत्साह दिख रहा था। आपको बता दें कि यह क्षेत्र मंत्री रामसूरत राय का विधानसभा क्षेत्र है। नाव से नदी पार कर वोट गिराने मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंचे। दरअसल औराई प्रखंड के महेशवाड़ा पंचायत और चैनपुर पंचायत के मतदाता नाव से पार कर मतदान किया। सुबह ही मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखी जा रही थी। नाव से आ रही महिला मतदाता ने बताया कि नाव से ही वोट गिराने आना पड़ा है। हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, नाव ही एकमात्र सहारा है। इस बार क्षेत्र के विकास को लेकर वोट कर रहे हैं। मीटर अंदर है, बूथ बना हुआ है। वहाँ पे कौन से विद्यालय में आप गए थे? चैनपुर कौमी मध्य विद्यालय चैनपुर में गए थे। बूथ नंबर। कैसे गए हैं यहाँ से? यहाँ से नाव से गए, फिर वहाँ से पैदल लगभग 2 किलोमीटर अंदर है। वहाँ व्यवस्था है बिजली वगैरह? नहीं, बिजली की व्यवस्था वहाँ नहीं है। मतदाता कैसे जा रहे हैं? मतदाता वही नाव से जा रहे हैं, लोगों का घर उस जगह है, वही जा रहे हैं। कितनी दूरी तय करना पड़ता है लोगों को पैदल? पैदल लगभग 2 किलोमीटर है। फिर भी लोग नाव से मतदान करने जा रहे हैं। आप लोगों को क्या समस्या हो रही है? समस्या क्या है, मतलब मतदान कराने आए हैं, करवा करके जा रहे हैं। नाव से जाते हैं राघोपुर वोट गिराने के लिए, और बच्चा सभी पढ़ने जाते हैं। बांध से बाहर अंदर में जाते हैं पढ़ने के लिए नाव से। अगर हमको सबके जब से हमको सके तो हमको सके रहने के हमको सके जगह ज़मीन नहीं दिया। हम सब अपना पैसा से खरीद के हमारा सके बांध से बाहर माने खरीदे अंदर से,
तो हमसे हाँ आ सके तभी तक कोई लाभ हमको सके सरकार हमको सके दिया ना। हमसे तो इतना सरकारों के लाभ करते हैं और माने अभी तक करता ही है, मगर तभी हमको सके सरकार तरफ से हमको सके कोई लाभ हमको अभी तक हमारे सके नहीं मिला। पंचायत चुनाव को लेकर नाव से गए हैं, हाँ, क्या मांग रहेगी आपको? पंचायत मांग क्या रहेगा आपका सरकार से? तो सरकार से कहे कि जगह जमीन दी तो पुनाथी दी तो कथी कहे इंदिरा आवास हरा सके न मिलल है। सदर अस्पताल परिसर से कोविड-19 से बचाव को लेकर जागरूकता रथ को सिविल सर्जन ने हरी झंडी दिखाकर सभी प्रखंडों के लिए रवाना किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा बुधवार को कोविड-19 से बचाव हेतु जागरूकता रथ को सदर अस्पताल परिसर से सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ पर कोविड-19 से बचाव हेतु कलाकारों की टीम मौजूद है, जो जिला में 4 दिनों तक विभिन्न प्रखंडों में जाकर आम लोगों को जागरूक करेगी। इस अवसर पर जिला के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह जागरूकता रथ कोविड-19 वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने में मदद करेगी। अभी जिला में कोविड-19 वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज 69% और सेकेंड डोज 73% पूरा हो चुका है। ओमिक्रॉन से खतरे को देखते हुए बाहर से आने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर जांच और वैक्सीनेशन की व्यवस्था की। सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का ये जागरूकता रथ जो है विभिन्न क्षेत्रों में जाएगा और लोगों में टीकाकरण के प्रति जागरूकता पैदा करेगा। अभी हम लोग जान रहे हैं कि तीसरे वेव का खतरा है, तो जितनी जल्दी हम सारे लोगों को टीकाकृत कर दें उतना ही जल्दी हम जो है इस पर कंट्रोल पा सकेंगे और तीसरे वेव की संभावना को हम लोग समाप्त कर सकेंगे। अब जो गांव में लोग हैं छूटे हुए वो प्राय रेसिस्टेंट लोग हैं, जो कि नहीं लेना उन लोग नहीं लेना चाह रहे हैं, वो इनकार के शक्ल में है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और इस जागरूकता रूप से उनमें जागृति आएगी और वो लोग जब वैक्सीनेशन उनका होगा तो निश्चित रूप से काफ़ी फ़ायदा होगा और फिर हम लोग सारे लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे और इसके कारण से जो है हम लोग तीसरे वेव की संभावना को न्यूनतम कर देंगे। ओमिक्रॉन का एक नया खतरा आ गया है सर, तो उसको लेकर वैक्सीनेशन का भी अपने मुजफ्फरपुर ज़िले में क्या रफ्तार है? हमारे मुजफ्फरपुर में फर्स्ट डोज जो है 69% से ज़्यादा हो चुका है लोगों को और सेकेंड डोज जो है 73% के लगभग है। अभी भी कुछ लोग फर्स्ट डोज के लिए छूटे हुए हैं और जैसे जैसे ड्यू हो रहा है हम लोग सेकेंड डोज को देने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हम लोगों के यहाँ प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है कि जो लोग अब ड्यू डेट के 7 दिनों के अंदर ले लेते हैं वैक्सीनेशन, तो हर प्रखंड में जो है 10-10 लोगों को इसके लिए चयनित किया जा रहा है केयर इंडिया के द्वारा, जिसकी लॉटरी निकाल करके डीएम साहब जो है लॉटरी निकालते हैं और उन लोगों को प्राइज की देने की बात है। तो इस तरह से हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में जागरूकता आवे और समय पर जाकर टीका ले। छात्र राजद के अध्यक्ष चंदन यादव ने बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति पर कई गंभीर आरोप लगाए। बीआरएबीयू विश्वविद्यालय के कुलपति पर छात्र राजद के नेताओं ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। छात्र राजद के नेताओं ने कहा कि यूपी वाले वीसी साहब बिहार को लूटने आए हैं। दरअसल बुधवार को एलएस कॉलेज स्थित गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान यह बातें कही। छात्र राजद के नेता चंदन यादव ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति हनुमान पांडे और उनके अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि बीआरएबीयू के कुलपति की जांच होनी चाहिए, वो भी निगरानी विभाग के द्वारा, जिसमें उनके द्वारा यूपी के लोगों को जानबूझकर लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। 2 विभाग मुख्य रूप से मैं बता दूं अभी भी है और कोरोना काल के पीरियड 1-1.5 साल से तो बंदी या मीटिंग नहीं हो सकती थी, इसकी वजह से डिले हो गया है। उसमें ऐसा है कि एक्ट और इंस्टीट्यूट्स में एक वैधानिक सीनियरिटी कमेटी है। अगर इस जैसे फिजिक्स में है और मैथ में, तो मैं आपको नाम लेके बता देता हूँ जो जटिल है, जिसकी सीनियरिटी डिसाइड नहीं हो पाई है। ऐसा है कि वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके हमने और उस कमेटी को रेफ़र किया, तो अब उसमें एक तो ये हुआ कि उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने कमेटी को आवेदन किया जिसके चेयरमैन प्रो वीसी हैं कि हम डिसीजन लेने से पहले हम लोगों को सुन लिया जाए। तो उस सुनने के प्रोसेस में कुछ समय लग गया, 1-1, 2-2 को बुलाया, जिनमें उनका पूरा रिकॉर्ड और वो देखा। फिर ये हुआ कि कुछ और उसमें लीगल लिखना था, तो लीगल एडवाइस ली गई, शायद लीगल एडवाइस भी अब आ गई है। अब उस कमेटी की 1 या 2 फाइनल बैठक होनी है,
जिसमें कि निस्तारण हो जाएगा कि कौन सीनियर है। वो वैधानिक कमेटी होती है। फिर उसके बाद वो आदमी या तो चांसलर के यहाँ जा सकता है जो इफेक्टेड होगा, या तो फिर हाई कोर्ट जा सकता है। इसीलिए हमने उस वैधानिक कमेटी के जिम्मे ही सौंपा हुआ है, और जैसे उसका निर्णय आ जाएगा, जो भी सीनियर कमेटी डिक्लेयर करेगी उसको हम तुरंत उस विभाग का चार्ज दे देंगे। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ भी खाली हुआ, सीनियरिटी का कोई लफड़ा नहीं था, उन सब को अभी हमने डीन का चार्ज दिया है। जो वरिष्ठ थे उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, उसमें जो वरिष्ठ था उसको मैंने बनाया है। और इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ विभाग अध्यक्ष खाली हुए हैं, जो जहाँ वरिष्ठता का कोई विवाद नहीं था, वहाँ सबको हमने सीनियरिटी के आधार पर बनाया है। मैं बात करूं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय की, तो यहाँ भी एक्सेल आईसीटी एक ऐसी कंपनी, प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसको हमारे कुलपति ने सारे कामों के लिए, इवन हम कहें तो पंजीयन से लेके परीक्षा फल प्रकाशित करने तक का काम यही कंपनी एक्सेल आईसीटी कंपनी को दिए हुए हैं। और इतना ही नहीं, ये गोपनीय परीक्षा, जो हमारा परीक्षा प्रश्न पत्र होता है जो गोपनीय होता है, सभी विश्वविद्यालय के इतिहास में ये रहा है कि उनको कोई सार्वजनिक नहीं किया जाता है। ये कंपनी का भी नाम सार्वजनिक है और यही कंपनी यहाँ के प्रश्न पत्र भी छापती है, जो अपने आप में हास्यास्पद है। क्योंकि इसी कंपनी पे निगरानी विभाग ने, जिसका प्राथमिकी संख्या 2/11 नवंबर को इस कंपनी पे एफआईआर दर्ज हुआ है निगरानी विभाग में। और दूसरी मैं बात करूँ तो हमारे विश्वविद्यालय में समता सिक्योरिटी एक कंपनी है, जिन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का प्रोवाइड किया है, जो कुलपति ने उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और वो उसका कहना है, गार्ड का कहना है, उसने रिटर्न में दिया है गार्ड ने, जो हम मात्र लेते हैं 78, ये गार्ड का है, नीरज कुमार एक गार्ड है, उन्होंने ये दिया है रिटर्न में कि हम 78 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे तैनात है, 78 लोग का ही हमको पेमेंट चाहिए, जबकि विश्वविद्यालय उसको पेमेंट कर रही है 118 सिक्योरिटी गार्ड का 2 महीने का है 47,62,225। ये पेमेंट विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा चुका है 118 गार्ड को, जबकि हमारे विश्वविद्यालय में गार्डों की संख्या मात्र 78 है। और मेरा ये कहना है, वैसे प्रभारी प्राचार्य, वैसे प्रभारी अधिकारी, वैसे प्रभारी विभागाध्यक्ष जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जिनको डिपार्टमेंट में या कॉलेज में पठन पाठन के लिए उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, उनको एक्स्ट्रा प्रभार देके दूसरे जगह भेज दिया गया है, जिससे बच्चों का पठन पाठन यहाँ बाधित है। मनियारी थाना क्षेत्र के मनियारी टोल प्लाजा के समीप सब्जी से लदी ट्रक 10 फीट गड्ढे में पलट गई, चालक और खलासी बाल बाल बचे। जिले में बुधवार की अहले सुबह एक पिकअप वाहन को बचाने के चक्कर में आलू, प्याज व टमाटर लदा एक ट्रक हाईवे किनारे 10 फीट नीचे पानी में भरे एक गड्ढे में जा पलटी। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई, वहीं उसमें लदा सब्जी पानी में गिर गया। घटना जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के समीप की है। ट्रक के पलटते ही चालक व उपचालक कूद कर अपनी जान बचाई, हालांकि इसमें दोनों घायल भी हो गए। इधर घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई, जबकि पानी में आलू, प्याज, टमाटर देखकर लोगों ने उसे लूटने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद जिससे जितना हो सकता था उनका सब्जी लूटकर फरार हो गए। उधर घटना की सूचना मनियारी थाने की पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है कि ट्रक यूपी के कानपुर से आ रही थी, उसमें आलू, प्याज व टमाटर लदा था। इसे खगड़िया के नारायणपुर में उतारना था। इसी क्रम में मनियारी टोल प्लाजा के समीप एक अनियंत्रित पिकअप को बचाने के चक्कर में ट्रक हाईवे किनारे 10 फीट नीचे पानी भरे गड्ढे में जा पलटी। ट्रक यूपी का नंबर है। वहीं घायल चालक रोहित व उप चालक मोहित यूपी के कानपुर के रहने वाले हैं। इधर घटना की सूचना पर मनियारी पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रक को निकालने की कवायद शुरू कर दी गई है। करीब वही क्या बजे घटा हो, 3:30 बजे घटना घटी। क्या घटी है? ये ओवरटेक में एक्सीडेंट हुआ। क्या लदा हुआ है इस पे? आलू, प्याज। कहाँ पे ये घटना है? मलंच। कौन थाना? मनियारी थाना। टोल टैक्स पे अभी वो चाय पिया, टायर वो पंचर हो गया था, वो बनवाया। उसके बाद आए तो इधर से आ रहा था वो पिकअप वाला, उसके पीछे कंटेनर वाले ने ओवरटेक मार दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब वो सामने आ गया तो हमें बाइक जाना पड़ा। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? कानपुर से आ रहे थे, नारायणपुर जा रहे थे। मनियारी थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में पेड़ काटने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग भी की गई। जिले में लीची का पेड़ काटने से मना करने पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस दौरान मौके पर आधा दर्जन राउंड फायरिंग की गई।
इसमें भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव रह चुके मनोज पासवान बाल बच गए। घटना मनियारी थाना क्षेत्र के माधोपुर इलाके की है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आसपास के ग्रामीण लोग फायरिंग की आवाज़ पर इधर उधर दुबकने लगे। मनोज पासवान के शोर मचाने पर गांव के लोग भारी संख्या पर मौके पर पहुंचे। इस दौरान फायरिंग करने वाला पक्ष ग्रामीण को आता देख मौके से फरार हो गया। वहीं कई लोग अपनी बाइक मौके पर छोड़कर भाग गए। घटना के बाद मामले की सूचना मनियारी पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची मनियारी पुलिस में घटनास्थल की छानबीन की। वहीं करीब आधा दर्जन बाइक को जब्त किया गया। उक्त बाइक को एक ट्रैक्टर पर लाद कर थाने ले जाया गया। इधर मनोज ने बताया कि सुमेरा की रहने वाली मालती देवी व उनके बेटे से उन्होंने ज़मीन का अग्रीमेंट करवाया था। इसके एवज में उन्होंने अकाउंट के जरिए 12,56,000 रुपये दिए थे। वहीं नकद मिलाकर कुल 36 लाख रुपए ज़मीन के दिए थे। उक्त ज़मीन पर लीची का बागान है। कहा कि बुधवार को वे शहर में थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि ज़मीन पर पेड़ काटा जा रहा है। सूचना पर वे मौके पर पहुंचे तो देखे कि करीब 50 की संख्या में लोग एकजुट हैं। उनके साथ मालती देवी का 2 पुत्र भी है। सभी मिलकर पेड़ कटवा रहे हैं। इस पर वे पेड़ काटने से मना करने लगे। इसी दौरान कुछ युवकों ने पिस्टल निकाल लिया, फिर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। सर ये जमीन जो है एग्रीमेंट करवाए हुए थे हम। किन से? मालती देवी से। अच्छा। और उनके पुत्र से क्या नाम है? रंजन कुमार टिंकू। अच्छा। और 2 पुत्र और थे। उनको अकाउंट द्वारा आरटीजीएस द्वारा 12,56,000 रुपया दिए और कैश में दे करके टोटल 36 लाख रुपया इस प्लॉट पे हम दिए हुए थे। और रजिस्ट्री का जब समय आया तो वो आज बिहान करने लगे। और अचानक ही प्लॉट के हम टाउन में थे, मालूम चला कि प्लॉट पे लीची कट रहा है। हम लोग के कोई जानकारी नहीं मिली और यहाँ आए तो देखे अज्ञात 50 आदमी, टिंकू और 2 भाई उसके साथ और था, आकर के पेड़ कटवा रहा था। हम आए मना करने के लिए। 50 आदमी ऐसे देखे कि अपना डंडा लाठी लिए हुआ था। उसके बाद मना करने के क्रम में 3-4 गो लड़का से पिस्टल लेकर के वह से चलाना चालू कर दिया। ना हुआ पहले से तो हम नहीं थे यहाँ पर, लेकिन गोली का जब आवाज सुने ना हम लोग तो गांव वाला से दौड़ते आता है। यहाँ पर लाठी छोटा 2-4 छोटा चला यहाँ पर, तब भागे सब लोग। किन पर गोली चला है? मनोज जी पर चला था। जैसे बाइली कोई आदमी 40-50 ऐसी कुछ आए हुए थे तो यहाँ पर जब वो गोली चला तो हम लोग के आवाज गया तो हम लोग आए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।